यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर से 18 घंटे तक पूछताछ की है। अब सीमा हैदर हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। भारत की नागरिकता पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है। सीमा हैदर ने बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति जी को 38 पेज का एक मर्सी पिटीशन भेजी है, जिसमें उसने अपील की है कि उसे भारत में ही रहने दिया जाए, भारत की नागरिकता दे दी जाए, हिंदू धर्म अपना लिया है। इसका हवाला देते हुए उसने लिखा है कि वो अब भारत की बहू है, उसकी और सचिन की शादी हो चुकी है, तो वो अब जो है हिंदू धर्म भी अपना चुकी है, तो इसीलिए उसे हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। उसने अपनी मोहब्बत को सही ठहराने के लिए कई सारी दलीलें भी दी है और कहा है कि प्यार के सिवा उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। सीमा ने हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद की लव स्टोरी का जिक्र भी किया है। कहा है कि सचिन से प्यार के खातिर ही वो पाकिस्तान से भारत आई है, यहाँ रहना चाहती है। भारत में रहने के लिए उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अक्षय कुमार का भी नाम लिखते हुए सवाल किया है कि जब विदेशी नागरिकता होने के बावजूद अगर ये लोग भारत में रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती। सीमा हैदर आगे लिखती है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला है, एटीएस इसकी जांच कर रही है, लेकिन आगे वो सीबीआई, रॉ, एनआईए किसी से भी जांच कराने के लिए वो तैयार है। यही नहीं बल्कि पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और डीएनए टेस्ट के लिए भी सीमा हैदर पूरी तरह से तैयार है। आइए हम आपको 38 पेज की जो मर्सी पिटीशन है उसकी 5 खास बातें बताते हैं। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। पॉइंट नंबर 1, सीमा कहती है कि बेल पर आने के बाद मैं सभी कानूनों का पालन कर रही हूं, जांच एजेंसियों का पूरी तरह से मैं सहयोग कर रही हूं, एटीएस ने जांच की है लेकिन मेरे खिलाफ जासूस का कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई, एनआईए, रॉ किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे तो पॉलीग्राफ टेस्ट करा ले, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए। चारों बच्चे मेरे ही हैं, इसके लिए डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी मैं पूरी तरह से तैयार हूं। सरकार चाहे तो किसी भी तरह के तरीके से सच पता कर सकती है, मैं झूठ नहीं बोलती और मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। पॉइंट नंबर 2, सीमा ने अपनी मर्सी पिटीशन में बार बार प्यार का जिक्र किया है। वो ये दावा कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ सचिन से प्यार की वजह से ही भारत आई है। यही नहीं, मर्सी पिटीशन में उसने अपना नाम सीमा मीणा, पत्नी सचिन मीणा लिखा है, सीमा हैदर नहीं लिखा। सीमा ने शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी माहिवाल की अमर प्रेम कहानी का भी जिक्र किया है। कहा है कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रहने वाली कई महिलाएं हैं जिनकी शादी भारत में हुई है, वो लंबे समय से भारत में रह रही हैं, उनको लॉन्ग टर्म वीजा भी दिया गया है। सीमा ने सवाल उठाया है तो फिर उसे क्यों नहीं मिल रहा है। यह सीमा का कहना है कि उसे भी लॉन्ग टर्म वीजा मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सीमा ने कहा है कि उसने सचिन मीणा से धर्म बदल करके शादी की है, वह अब हिंदू है, गंगा स्नान, तुलसी की पूजा भी की है। पिटीशन के साथ साथ सीमा ने सचिन के साथ शादी की कई सारी फोटोज भी राष्ट्रपति को भेजे हैं। इन फोटो में सीमा, सचिन एक दूसरे को माला पहनाते हुए सजे धजे दिखाई दे रहे हैं। उसने ये भी तर्क दिया है कि सचिन से मेरी शादी नेपाल में हुई है, नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का नाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर दया की जाए और उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाए। सीमा हैदर बार बार रिक्वेस्ट कर रही है नागरिकता दे दी जाए। पॉइंट नंबर 4, सीमा ने कहा है कि कई सेलिब्रिटीज हैं जिनको भारत की नागरिकता दी गई। पाकिस्तानी अदनान साबी को भारत की नागरिकता दी गई है, वहीं आलिया भट्ट, अक्षय कुमार जैसे कई नाम हैं जिनकी नागरिकता भारत की नहीं है, मतलब किसी दूसरे देश ने उनको नागरिकता दी है, फिर भी वो अपने टैलेंट की वजह से वो यहाँ पर रह रहे हैं। श्रीलंका के 95,000 से ज्यादा रिफ्यूजी तमिलनाडु में रह रहे हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राशन भी दिया जाता है। उसने ये भी कहा कि जिस बलूचिस्तान से वो ताल्लुक रखती है यानी सीमा हैदर, वो कभी भारत का ही एक हिस्सा था। आज उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। वहाँ के रहने वाले लोग आज भी अपने आप को इंडियन ही मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं। इसके अलावा पिटीशन में सीमा ने कहा है कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या अन्य मुल्कों के कई लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। पिटीशन में एक आरटीआई का भी सीमा हैदर ने हवाला देते हुए कहा है कि पिछले 5 सालों में 5220 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है। सीमा ने तर्क दिया है कि इसी आधार पर उसको भी नागरिकता दे दी जाए, नागरिकता मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 ये है, सीमा का कहना है कि करीबन 4 साल पहले उसके पति गुलाम हैदर से उसका तलाक हो चुका है, वो उससे अलग
अपने पिता के साथ वो रह रही थी, उसके बच्चों तक को गुलाम ने अपने पास नहीं रखा था, ये सीमा हैदर का कहना है। इसके दौरान सीमा को नई साथी की ज़रूरत थी और जो उसे चुनने का पूरा अधिकार है। सीमा ने आगे कहा है कि पाकिस्तान में उसके लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, उसके बच्चों का जान को खतरा है, इसीलिए उसे अब पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, यही भारत में रहने की अनुमति दे दी जाए। पर देखना यह हुआ कि राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस पर क्या फैसला लेती हैं पिटीशन में। जैसा कि सीमा ने बताया कि 4 साल पहले ही तलाक हो गया था, पर सवाल फिर से वही है कि फिर गुलाम हैदर 70,000 रुपये महीना क्यों दे रहा था। कई सारे सवाल हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।